स्वागत है। आज हम एक ऐसी आदत की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। हाँ, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। आज का विषय है रोजाना खुद को सिखाने की आदत, डेली सेल्फ एजुकेशन। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी ताकत पर रोशनी डालती है। और ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, आज के माहौल में तो ये लगभग एक जरूरत बन गई है। सही कहा। जिस तेजी से जानकारी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, लगातार सीखते रहना ही आगे बढ़ने का शायद एकमात्र तरीका है। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प तुलना से करते हैं जो स्रोत में दी गई है। सोचिए, दो लोग हैं। हाँ। एक ने पिछले 365 दिन हर रोज सिर्फ 25 मिनट कुछ नया सीखने में लगाए। सिर्फ 25 मिनट? हाँ, रोज। और दूसरा व्यक्ति, खैर उसने ऐसा नहीं किया, उसकी जिंदगी बस जैसे चल रही थी चलती रही। अच्छा। अब 1 साल बाद मान लीजिए कोई बड़ा मौका आता है, कोई प्रोजेक्ट, तो सवाल ये नहीं कि चुना कौन जाएगा, वो तो शायद साफ है। हाँ, वो तो है। असली सवाल जो हमें सोचना है वो ये है कि हम उन दोनों में से कौन बनना चाहेंगे। वो रोज के 25 मिनट 1 साल में कहाँ ले जा सकते हैं? और ये सवाल सीधा उस आम शिकायत पर चोट करता है जो हम सब सुनते हैं या शायद खुद भी करते हैं। टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। काम है, घर है, जिम्मेदारियां, कहाँ टाइम है कुछ नया पढ़ने का, कोई कोर्स करने का। हाँ, या बस कुछ नया समझने का भी। और यहीं पर देखिए, जो स्रोत हमारे पास है वो एक बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि यही रोजाना जानबूझकर खुद को सिखाने की आदत ये कई सफल लोगों, लीडर्स, इनोवेटर्स का सीक्रेट वेपन रही है। गुप्त हथियार। हाँ, कोई जादू नहीं, बस एक डिसिप्लिन। और मजे की बात यह है कि इसके लिए घंटों नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात है लगातार करने की, रोज करने की। ड्यूरेशन उतना मैटर नहीं करता, निरंतरता। बिल्कुल। और आज की दुनिया में तो ये और भी जरूरी हो गया है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रहे हैं। हाँ, पुरानी स्किल्स बेकार हो रही हैं, तो ऐसे में सीखने की क्षमता मतलब लर्नेबिलिटी और बदलते माहौल में ढलने की क्षमता एडेप्टेबिलिटी, हाँ, अनुकूलनशीलता, वही ये सबसे कीमती चीजें बन गई हैं। और ये क्षमताएं इसी रोज के आदत से आती हैं, मजबूत होती हैं। स्रोत यही बताता है। तो आज हमारी इस चर्चा का, इस पड़ताल का मिशन साफ है। हम स्रोत के आधार पर समझेंगे कि ये डेली सेल्फ एजुकेशन असल में है क्या, ठीक है, ये इतनी शक्तिशाली क्यों है, और सबसे जरूरी, इसे अपनी बिजी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे शामिल करें। हाँ, ये कैसे वाला पार्ट जरूरी है। हम सिर्फ सतह पर नहीं रहेंगे, बल्कि उन बारीकियों को देखेंगे जो स्रोत हमें बताता है। हाँ, चलिए फिर इस विचार को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू हो सकता है। तो सबसे पहले ये साफ कर लें कि जब हम सेल्फ एजुकेशन कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ डिग्रियां जमा करना नहीं है। स्रोत इस बारे में बहुत क्लियर है। हाँ, बिल्कुल। ये जो हमारी पारंपरिक फॉर्मल एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज वाली, उससे कहीं ज्यादा बड़ी और पर्सनल चीज है। हाँ, ऐसा नहीं कि फॉर्मल एजुकेशन जरूरी नहीं, वो अपनी जगह है, पर सेल्फ एजुकेशन उसके आगे जाती है और ये जिंदगी भर चलती है। स्रोत इसे कैसे डिफाइन करता है? वो कहता है ये एक जानबूझकर मतलब इंटेंशनल और स्वनिर्देशित प्रयास है। हाँ, जानबूझकर और लगातार, ये 2 शब्द बहुत जरूरी हैं इसमें। बिल्कुल। जिसके जरिए हम अपना ज्ञान, अपना स्किल सेट या अपना चरित्र भी, उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये जो जानबूझकर वाला पहलू है ना, इस पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। ये पैसिव तरीके से कुछ देख लेने या सुन लेने जैसा नहीं है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए कुछ पढ़ लिया। हाँ, उससे अलग है ये एक एक्टिव चॉइस है। आप तय करते हैं कि आपको क्या सीखना है, क्यों सीखना है, और फिर उसके लिए आप टाइम निकालते हैं, कोशिश करते हैं। ये रैंडम सर्फिंग नहीं है, ये टारगेटेड एक्सप्लोरेशन है। बिल्कुल। और ये कई तरीकों से हो सकता है ना? स्रोत में उदाहरण भी दिए। हाँ, कई तरह से, जैसे रोज सुबह 15 मिनट कोई अच्छी, सोचने पर मजबूर करने वाली किताब पढ़ना, या शायद काम से जुड़ी कोई नई स्किल सीखनी है तो उसके लिए कोई YouTube ट्यूटोरियल ध्यान से देखना। मान लीजिए कोई नया सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। या कोई पॉडकास्ट सुनना जो आपकी सोच को चैलेंज करे, नए आइडियाज दे। और स्रोत ये भी कहता है कि किसी अनुभवी सहकर्मी या मेंटर से 10-15 मिनट बात करना, फोकस के साथ सवाल पूछना, ध्यान से सुनना, वो भी सेल्फ एजुकेशन का एक बहुत पावरफुल तरीका हो सकता है। अच्छा। तो सीखने के मौके हर तरफ हैं, बस उन्हें पहचानना है और इस्तेमाल करना है। स्रोत में एक बात कही गई है जिससे मैं काफी रिलेट कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी चीज सीखने में जो थोड़ा सा टाइम लगाया, हाँ, शायद एक्सेल का कोई फंक्शन समझ लिया, या किसी से बात करते हुए कम्युनिकेशन का कोई नया तरीका सीखा, उसने मेरे काम करने के तरीके पर या नतीजों पर बहुत बड़ा असर डाला है।
अनएक्सपेक्टेडली बढ़ा। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा कोर्स ही हो, कभी कभी एक छोटी सी बात भी काफी फर्क ला सकती है। और यही जानबूझकर सीखने का नतीजा है। जब आप एक्टिवली कुछ ढूंढते हैं, सीखते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना लगे, तो आपका दिमाग उसे अपनी मौजूदा चुनौतियों या मौकों से जोड़ने के लिए तैयार रहता है। आप सिर्फ जानकारी जमा नहीं कर रहे, आप उसे इस्तेमाल करने के तरीके भी सोच रहे होते हैं। और स्रोत कहता है कि यही एक्टिव एंगेजमेंट सीखने को यादगार और असरदार बनाता है। ठीक है, तो हमने समझा कि सेल्फ एजुकेशन क्या है, एक जानबूझकर लगातार चलने वाला पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने वाला प्रयास। अब उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर उठता है, रोजाना क्यों? इसे रोज करना क्यों जरूरी है? हफ्ते में एक बार कुछ घंटे लगा लें तो क्या काफी नहीं? हाँ, ये सवाल मन में आता है। हम अक्सर बड़े इंटेंस एफर्ट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्रोत इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल में देता है, कंपाउंड इफेक्ट, चक्रवृद्धि प्रभाव। अच्छा, जैसे फाइनेंस में होता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये सिर्फ पैसों पर लागू नहीं होता, ज्ञान और स्किल्स पर भी उतना ही लागू होता है। स्रोत इसकी तुलना वैसे ही करता है जैसे छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ा फंड बन जाता है। हाँ, रोजाना सीखने में लगाया गया थोड़ा सा टाइम, मान लीजिए वो ही 25 मिनट। हाँ, इन हफ्तों, महीनों, सालों में ये जुड़कर ज्ञान और कौशल का एक बहुत बड़ा भंडार बन जाता है। अगर हिसाब लगाएं तो 25 मिनट रोज का मतलब है साल में 150 घंटे से ज्यादा। अरे हाँ, ये तो लगभग 4 हफ्ते फुल टाइम काम करने के बराबर है। बिल्कुल। तो ये गणित ही अपने आप में असरदार है, लेकिन स्रोत कहता है कि असर सिर्फ जमा हुए घंटों का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदलता है। दिमाग के काम करने के तरीके को कैसे? रोजाना सीखने की प्रैक्टिस हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टिमुलेट करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। स्रोत इसे आसान शब्दों में समझाता है। हाँ, स्रोत इसे समझाने का एक अच्छा तरीका बताता है। सोचिए, जैसे रोज कसरत करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लचीली होती हैं और नए काम करने लायक बनती हैं। ठीक है। वैसे ही रोज कुछ नया सीखने का जो मानसिक व्यायाम है, वो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाता है और पुराने वालों को मजबूत करता है। हमारा दिमाग सचमुच बदलता है। अच्छा। वो नई जानकारी को प्रोसेस करने, कनेक्शन बनाने, प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा कुशल हो जाता है। ये दिमाग के लिए एक तरह का डेली वर्कआउट है जो उसे शार्प और अडेप्टेबल बनाए रखता है। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है कि हम सच में अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं जैसे बॉडी को करते हैं। और तीसरा बड़ा फायदा जो स्रोत बताता है वो शायद थोड़ा अनपेक्षित लगे। रोजाना सीखना आपको अवसरों का चुंबक बनाता है, मैग्नेट फॉर अपॉर्चुनिटीज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका ज्ञान और कौशल बढ़ता जाता है, आप अपने आसपास के लोगों के लिए ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं, अनजाने में ही। जब कोई नई चुनौती आती है, कोई मुश्किल प्रॉब्लम आती है, तो लोग किसकी तरफ देखते हैं? उसी की तरफ जिसके पास उससे जुड़ी जानकारी हो या प्रॉब्लम सॉल्व करने का अनुभव हो। स्रोत कहता है कि ज्ञान आपको गो टू पर्सन बनाता है। अच्छा, वो व्यक्ति जिसके पास लोग सलाह या मदद के लिए आते हैं। हाँ, और फिर मौके, चाहे वो नई जिम्मेदारियां हो, प्रमोशन हो, दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हो, वो उन लोगों को ढूंढते हैं जो तैयार होते हैं। रोज सीखना आपको तैयार रखता है। तो ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं है, ये सीधे सीधे प्रोफेशनल लाइफ और अवसरों को भी प्रभावित करता है। निश्चित रूप से। आज के डायनामिक जॉब मार्केट को देखिए, भूमिकाएं तेजी से बदल रही हैं। कंपनियां उन लोगों को सबसे ज्यादा वैल्यू देती हैं जो न सिर्फ अपना काम जानते हैं, बल्कि लगातार सीख सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं और नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हाँ, ये अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी हो गई है। और स्रोत यही कहता है कि रोजाना सीखने की आदत आपको यही अडेप्टेबिलिटी देती है। ये आपको बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाने में मदद करती है। और ये जो लगातार कोशिश है, रोज का छोटा कदम, ये एक मोमेंटम बनाता है, एक गति जो कभी कभार किए गए बड़े एफर्ट से कहीं ज्यादा टिकाऊ और शक्तिशाली होती है। रुक रुक कर सीखना स्प्रिंट जैसा है शायद, जबकि रोज सीखना मैराथन जैसा है जो आपको लंबी दूरी तक ले जाता है। बिल्कुल। तो ये साफ है कि रोजाना सीखने के फायदे बहुत गहरे हैं। कंपाउंड नॉलेज ग्रोथ, बेहतर ब्रेन फंक्शन और अवसरों को खींचने की क्षमता। ये तो हुआ क्यों। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, कैसे इसे अपनी जिंदगी में उतारें कैसे। स्रोत इसके लिए 5 ठोस नुस्खे देता है।
हाँ, और ये नुस्खे सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक्शन लेने लायक रणनीतियां हैं, आदत बनाने और बनाए रखने में मदद करने के लिए। द नॉन नेगोशिएबल 20, अनिवार्य 20 मिनट। स्रोत इसे नींव मानता है। सिंपल सा मतलब है, दिन में सिर्फ 20 मिनट का एक टाइम स्लॉट फिक्स करें जो सिर्फ सीखने के लिए हो, और वो नॉन नेगोशिएबल हो, मतलब टाला ना जा सके। ये नॉन नेगोशिएबल शब्द जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में बहाने तो बहुत मिल जाते हैं टालने के। हाँ बिल्कुल। तो इसे कैलेंडर में एक जरूरी अपॉइंटमेंट की तरह मार्क करना अच्छा रहता है। सुबह उठते ही हो सकता है, लंच ब्रेक में, या रात को सोने से ठीक पहले। स्रोत ये भी कहता है कि इसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दें, हैबिट स्टैकिंग, जैसे सुबह की चाय के साथ या वॉक करते समय पॉडकास्ट सुनना। हाँ, उससे टिके रहने में मदद मिलती है। और सिर्फ 20 मिनट है तो ये शुरू करने में आसान लगता है, डरावना नहीं लगता। डाइवर्सिफाई योर लर्निंग पोर्टफोलियो, अपने सीखने के पोर्टफोलियो में विविधता लाएं, जैसे इन्वेस्टमेंट में करते हैं। हाँ, सारा पैसा एक स्टॉक पे नहीं लगाते। बिल्कुल। तो स्रोत कहता है कि सीखने को सिर्फ एक ही एरिया तक सीमित ना रखें, 3 मुख्य क्षेत्रों में बैलेंस बनाएं। ये 3 क्षेत्र कौन से हैं? पहला है प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है, यानी वो ज्ञान और कौशल जो सीधे आपके काम, करियर या इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो आपको अपने काम में बेहतर बनाते हैं। ओके। दूसरा है पर्सनल ग्रोथ। इसमें वो चीजें आती हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, हेल्थ, हाँ, रिश्ते सुधारना, ये सब। हाँ। और तीसरा है सिर्फ रुचि या जिज्ञासा के लिए, जिस फॉर इंटरेस्ट। अच्छा, मतलब हॉबीज। हाँ, वो चीजें जिन्हें सीखने में आपको बस मजा आता है, जिनका शायद कोई तुरंत प्रैक्टिकल फायदा ना दिखे, जैसे कोई नई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इतिहास, आर्ट या कोडिंग का शौक। ये विविधता क्यों जरूरी है? एक ही चीज पर फोकस करना बेहतर नहीं? स्रोत कहता है कि विविधता कई कारणों से जरूरी है। एक तो ये सीखने को मजेदार बनाए रखती है, बोरियत नहीं होती, बर्नआउट का खतरा कम होता है। दूसरा, ये आपको एक ज्यादा बैलेंस्ड इंसान बनाता है। अलग अलग फील्ड का ज्ञान कई बार अनजाने में कनेक्ट होता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। सही। और तीसरा, ये जो सिर्फ रुचि के लिए सीखना है, ये आपके दिमाग को रिलैक्स करता है और सीखने के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया बनाए रखने में मदद करता है। ये बात तो सही है। तीसरा नुस्खा, कंज्यूम विथ इंटेंट, उद्देश्य के साथ ग्रहण करें। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि सिर्फ पढ़ना, देखना, सुनना काफी नहीं है। हाँ, असली वैल्यू तब मिलती है जब हम उसे एक्टिवली प्रोसेस करते हैं। तो कैसे करें ये? इसके लिए स्रोत एक सिंपल लेकिन पावरफुल तकनीक बताता है। हर लर्निंग सेशन के बाद, चाहे वो 20 मिनट का ही क्यों ना हो, खुद से एक सवाल पूछें। क्या सवाल? आज मैंने जो सीखा उसे मैं अगले 24 से 48 घंटों में अपनी जिंदगी या काम में कहां और कैसे लागू कर सकता हूं। ये छोटा सा स्टेप सीखने को पैसिव इंफॉर्मेशन से एक्टिव नॉलेज में बदल देता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। स्रोत में कुछ लोगों के उदाहरण हैं जो एक नोटबुक रखते हैं सिर्फ ये लिखने के लिए कि वो सीखी हुई बातों को कैसे लागू करेंगे। ये तो सीखने को सिर्फ जानने से करने की तरफ ले जाता है। और यही चौथे नुस्खे का आधार है, द इम्प्लीमेंटेशन लूप, क्रियान्वयन चक्र। ये शायद सबसे जरूरी नुस्खों में से एक है। हाँ, स्रोत इसे सीखने का इंजन कहता है। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। सीखो, लर्न, नई जानकारी लो, ठीक, लागू करो, इम्प्लीमेंट, उसे असल दुनिया में इस्तेमाल करो, ओके, गलती करो, असफल हो, ये होगा ही। हाँ, और ये सीखने का हिस्सा है। स्रोत कहता है गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो, ये जरूरी है। सुधारो, अनुकूलित करो, एडजस्ट, अडैप्ट, गलतियों और अनुभव से सीखकर तरीका बदलो, राइट, फिर सीखो, रीलर्न, उस नए अनुभव की रोशनी में टॉपिक को और समझो या उसे जुड़ी अगली चीज सीखो। और ये साइकिल चलते रहना चाहिए। तो ये लर्निंग बाय डूइंग है, लेकिन इसमें लर्निंग फ्रॉम फेलियर भी है। बिल्कुल, असली समझ तभी आती है जब हम चीजों को करके देखते हैं, गलतियां करते हैं और फिर सुधारते हैं। सिद्धांत को व्यवहार में लाना ही असली सीखना है। और 5वां और आखिरी नुस्खा, क्यूरेट योर एनवायरनमेंट, अपने माहौल को तैयार करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सीखने को जितना हो सके आसान और बिना एफर्ट वाला बनाओ। अपने आसपास के माहौल को फिजिकल और डिजिटल दोनों ऐसा बनाओ कि सीखने के मौके हमेशा मौजूद हों। जैसे फोन पर एजुकेशनल पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स की प्लेलिस्ट रेडी रखो, ई रीडर पर कुछ पढ़ने लायक आर्टिकल्स या किताबें डाउनलोड करके रखो, ब्राउजर में लर्निंग वेबसाइट्स बुकमार्क करो, घर में या ऑफिस में किताबें ऐसी जगह रखो जहां नजर पड़ती रहे। अच्छा, स्रोत कहता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो जब भी खाली टाइम मिलता है
ट्रैवल करते हुए, इंतजार करते हुए या बोर होते हुए, तो आप आदतन सोशल मीडिया या मनोरंजन की तरफ जाने के बजाय आसानी से कुछ सीखने की तरफ मुड़ सकते हैं। ये आपकी विल पावर पर निर्भरता कम करता है। तो ये माहौल को अपने लर्निंग गोल्स का सपोर्टर बनाना है। ये पांचों नुस्खे 20 मिनट, विविधता, उद्देश्य, क्रियान्वयन और माहौल मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। हाँ, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जी। 20 मिनट आदत बनाता है, विविधता उसे इंटरेस्टिंग रखती है, उद्देश्य और क्रियान्वयन सीखने को गहरा बनाते हैं और माहौल उसे आसान बनाता है। और स्रोत ये भी कहता है कि कोई एक सही तरीका नहीं है। जरूरी ये है कि हर कोई अपनी लाइफस्टाइल, अपनी पसंद और अपने लर्निंग स्टाइल के हिसाब से इन्हें अपनाएं। एक्सपेरिमेंट करें कि उसके लिए क्या बेस्ट काम करता है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो मैसेज बहुत साफ और पावरफुल है। आज की दुनिया में क्वालिफिकेशंस जरूरी हो सकती हैं, लेकिन असली दौलत है लगातार सीखने और अडेप्ट करने की क्षमता। हाँ, ये एबिलिटी ही आपको आगे ले जाएगी। और ये रोज की जानबूझकर की गई कोशिश ही है जो किसी भी व्यक्ति को एक असाधारण कंट्रीब्यूटर, लीडर या इनोवेटर बना सकती है। और अच्छी बात यह है कि ये सफर कोई भी कभी भी शुरू कर सकता है। इसके लिए कोई खास डिग्री या रिसोर्स नहीं चाहिए, बस इच्छा और पहला कदम उठाने का फैसला। तो स्रोत का कॉल टू एक्शन बहुत सीधा है। इंतजार मत करो, कल पर मत टालो, आज ही कुछ छोटा सा करो। हाँ, जैसे स्रोत ने कहा, शायद आज रात सोने से पहले वो किताब बिस्तर के पास रख दो जो पढ़नी थी, या कल सुबह के लिए 2-3 पॉडकास्ट एपिसोड डाउनलोड कर लो। एक छोटा ठोस कदम। और इस पूरी बातचीत के बाद स्रोत के उस कंपाउंड इफेक्ट वाले आइडिया को थोड़ा और आगे ले जाते हुए एक सवाल मन में आता है। अगर हम मान लें कि ज्ञान सचमुच कंपाउंड होता है, तो ऐसा कौन सा एक छोटा स्पेसिफिक एरिया या स्किल हो सकता है जिसे अगर कोई आज से रोज सिर्फ 15-20 मिनट लगातार सीखना शुरू करें, तो अगले 5 सालों में वो उसके सोचने के तरीके, उसके करियर की दिशा या उसकी जिंदगी की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकता है। वो कौन सा बीज है जिसे आज बोना चाहेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। एक छोटा सा रोज का निवेश समय के साथ क्या बन सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी। लगातार सीखते रहें और अपने ज्ञान को समृद्ध करते रहें।